ये भी सुसमाचार है। पश्चाताप करो, फर्स्ट पश्चाताप, मन फिराओ और परमेश्वर का, क्यों? क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। हालेलुया, हालेलुया। और जब पापी पश्चाताप करता है उसके बाद में, है ना, उसके बाद में उसको वो पश्चाताप करने के बाद में उसका पापों का बोलते ना प्रायश्चित होना जरूरी है। तो प्रायश्चित किसने किया? हेलो, वो प्रायश्चित किसने किया? तो वो होता है यीशु मसीह का सुसमाचार। ये आपके लिए, आपके पापों के लिए, आपके श्रापों के लिए 39 कोड़े, आपके बीमारी के लिए और आपके पापों के लिए, अपने बोलते ना अपने प्राणों की आहुति देने वाला या बलिदान देने वाला, उसका नाम है यीशु मसीह। और वो आपके लिए मरा, उसको गाड़ा गया और तीसरे दिन वो फिर से जी उठा। हालेलुया। अब वो आएगा आपको लेके जाने के लिए। कहाँ पर? क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। उस राज्य में प्रवेश करने के लिए वो द्वार बनेगा। हालेलुया। हाँ, इसको बोलते हैं कंप्लीट सुसमाचार। हाँ, गुड न्यूज, सुसमाचार, कंप्लीट सुसमाचार। हालेलुया। ओके, मैं आपको बोलता हूँ, यहाँ पर परमेश्वर ने यहाँ पर वचन जो लिखा है ना पौलुस के द्वारा, यहाँ पर क्या बताया है कि परमेश्वर की जो बातें, परमेश्वर का जो ज्ञान है वो लोगों के लिए क्या है, या सुसमाचार जो है वो लोगों के लिए क्या है, जो अनबिलीवर है या अविश्वासी है या संसार है, उसके लिए क्या मालूम है? मूर्खता की बातें हैं। हालेलुया, है ना। ये वचन कहता है उनके लिए। जब हम लोग समझो कोई अगर बोलते ना, आपको ये मालूम है, हेलो, हाँ, क्या बोल रहे हैं? कौन बोल रहा है? हाँ, कनेक्ट कर लेना। हाँ, कौन बोल रहा है? हाँ, हो ना, जॉईन हो। हाँ, लिंक नाही याच्यामध्ये, हे आपलं कॉलचं आहे ना, कॉन्फरन्स कॉल आहे हाँ, कॉन्फरन्स कॉल आहे। ओके। मी व्हॉट्सअपला पाठवलं होतं, कॉल कॉन्फरन्स होणार आहे। हाँ, ठीक है, लावलेला फोन पण उचलत नाही। हाँ, ओके, ठीक है, ओके, वेलकम, तुमचं स्वागत आहे। ओके, आपण बघतोय सुसमाचार प्रचार, है ना, सुसमाचार प्रचार करणं। हालेलुया। आणि तुम्हाला वचन यूट्यूबला भेटतील। ओके, आता आपण मला वाटतं तिसऱ्या वचनामध्ये जाणार आहोत। चौथ्या वचनामध्ये जाणार आहोत। हालेलुया। जो लोगों के लिए मूर्खता की बातें थी, हेलो, हाँ, जो लोगों के लिए मूर्खता की बातें थी या संसार के लिए मूर्खता की बातें थी, आमीन, परमेश्वर ने उन्हीं बातों को क्या किया? बिलीवर लोगों के लिए उद्धार की बातें बना दी। आप लोग समझ रहे हैं इस बात को? हर बुराई से परमेश्वर अपने बच्चों के लिए भलाई निकालेगा। कोई तो जोर से बोले आमीन। हर बुराई से परमेश्वर अपने बच्चों के लिए भलाई उत्पन्न करेगा। आमीन। अगर संसार बोलता है ना, जो लोकांचं होईल ते आपलं होईल, बोलता है ना, जो सबका होगा अपना होगा। हालेलुया। तो उनको बोलो, आपका जो होगा, हमारा बाप जो करेगा वो हमारे लिए अच्छा ही करेगा। हालेलुया, आमीन। तो यहाँ पर अगर समझो, आपको मालूम है क्या कहते नाव, नामान कोड़ी मालूम है ना? नामान कोड़ी जो था, उसको जब परमेश्वर के दास ने कहा कि जाकर, एलिशा ने कहा जब जाकर यरदन नदी में कितने बार डुबकी मार?
7 बार डुबकी मार, है ना। जब वो 7 बार डुबकी मारा उसके बाद में क्या हुआ, उसको एकदम छोटे बच्चे की स्किन, छोटे बच्चे की स्किन उसको आ गई। इतना उम्र से व्यक्ति था वो, उसकी पहले वाली स्किन सब चली गई, है ना, जो चमड़ी थी। अब जो आई उसको, वो छोटे बच्चे की नाई कोमल चमड़ी आई। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वो जब उसको कहा गया कि जाकर 7 बार डुबकी मार, तब उसने यकीन नहीं किया, उसको मूर्खता की बातें लगी। हेलो, आप लोग समझ रहे हैं? अरे यही तो सुसमाचार है। कोई तो बोले आमेन, आमेन। हाँ। जब आप लोग के पास जब कोई आता है या कोई आपके पास आता है और बोलता है कि मेरे लिए प्रार्थना करो, है ना, या कोई नया व्यक्ति है, नया, और आपके पास आता है, तब आप उसको सुसमाचार देते हो, तब वो क्या कहता है नेक्स्ट टाइम, हम फिर कुछ करना पड़ेगा क्या, बोलते हैं। मेरे से बहुत जन बोले, और खुद मैं भी बोला हूँ। जब मेरे को किसी ने कहा कि एक कुछ करना है, प्रार्थना करनी है, तो उधर आ जाओ, तो मैं बोला कुछ लेके आने का क्या, जब नया था हम लोग, है ना, कुछ लेके आने का, हार नारियल कुछ लाना है क्या, नहीं कुछ लेके मत आओ। जब नया था, जब एकदम नया था मैं, और पहला प्रार्थना मेरी, है ना, तब किसी ने पूछा, मेरे को जाना था उसको लेकर, और हम लोग गए थे एक घर पे प्रार्थना करने के लिए। तो हम लोग, मैंने पूछा उसको कि ब्रदर को पूछा, तो मुझे मालूम नहीं, ब्रदर खाली ब्रदर सिस्टर अपना संसार में होता है वही, लेकिन यहाँ पर भी ब्रदर सिस्टर है ना, लीडर है, ये मालूम नहीं था। दुष्ट आत्मा पवित्र आत्मा रहती है, ये भी पता नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। तो तब है ना, दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए वो प्रार्थना थी, और हम लोग गए थे घर पे। तो उस जाने के पहले मैंने पूछा कुछ लेके आना है क्या, नारियल या कुछ, तो बोलता है नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये सब कुछ हमारे लिए, परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया, हम क्या उसको देंगे। तो ये बोल के उसने बात को टाला। लेकिन मेरे मन में ऐसा रहा था, ऐसा लग रहा था कि ये क्या, ये कुछ लेते नहीं, कुछ नहीं, और खाली प्रार्थना से होता है क्या, ऐसे खाली प्रार्थना करके होता है क्या, ऐसा मैं सोचता था। हालेलुया। मैं बोलूँ आपको सबसे मूर्ख व्यक्ति तब मैं ही था। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान मुझ में नहीं था। हालेलुया, उसका प्रकाश, उसकी चमक मेरे अंदर नहीं थी, इसके लिए मैंने वो मूर्खता की बातें की। हालेलुया, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, परमेश्वर का प्रकाश मेरे जीवन में चमकता गया। हालेलुया, क्योंकि वचन क्या कहता है, परमेश्वर का ज्ञान लोगों के लिए, संसार के लिए मूर्खता बन गया। लेकिन उस मूर्खता की बातों से परमेश्वर ने अपने बच्चों के लिए क्या किया, उद्धार को लेकर आया। हालेलुया। अब हम लोग जाकर बोलते हैं ना, किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, तो वो सामने वाला बोलता है कुछ करना है क्या, कुछ लाना है क्या, या पैसा देना पड़ेगा क्या, है ना, बोलते हैं। लेकिन तब हम लोग जब बोलते हैं नहीं कुछ नहीं करना पड़ेगा, खाली हम लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आप लोग विश्वास करो, बस इतना बोलते हैं, तो वो लोग यकीन नहीं करते। वो लोग बोलते हैं ऐसा कैसा होगा, खाली प्रार्थना करेंगे और हम लोग विश्वास करेंगे, ऐसा होता है क्या। हालेलुया। तो आप लोग को बार बार उसको टच में रहना है, बार बार उसको सुसमाचार बताना है, और बार बार प्रार्थना करनी है, उसके विश्वास को बढ़ाना है। और अचानक सडनली उसके जीवन में चंगाई आ जाती है, वो तुरंत परमेश्वर के ऊपर विश्वास करेगा। और ये कौन लेकर आएगा, चंगाई कौन लेकर आएगा, परमेश्वर काम करता है। परमेश्वर आपके साथ में काम करेगा। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ सुसमाचार प्रचार करना है, आपको उसके लिए प्रार्थना करनी है। हालेलुया, आमेन। ओके, हम लोग आगे का वचन पढ़ेंगे। यहाँ पर परमेश्वर का सेवक, आमेन, परमेश्वर के सेवक के बारे में यहाँ पर लिखा है। यशाया उसका 53 और उसका वचन है 10, 11 और 12 वचन। यशाया 53
10, 11 और 12 वचन। भाई हम पढ़ेंगे। फिर भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले। हाँ देखो, परमेश्वर को यही भाया कि उसे कुचले। हाँ, उसी ने उसको पीड़ित किया। परमेश्वर ने उसको पीड़ित किया। यदि वह अपने आप को हाँ। दोष बलि करके चढ़ाए हाँ। तो वह अपना वंश देखेगा। हाँ, वह बहुत दिन जीवित रहेगा और यहोवा की भली इच्छा उसके हाथ से पूरी हो जाएगी। अपनी मनोव्यथा के परिणाम स्वरूप वह उसे देखेगा और संतुष्ट होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतों को धर्मी ठहराएगा, क्योंकि वह उनके अधर्म का बोझ आप उठा लेगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आमेन। मैंने बहुत बार गवाही को सुना है, और परमेश्वर ने ऐसी बातों से भी काम करता है ना। कोई है ना, हॉस्पिटल में अगर कोई बीमार है, अभी तो फिलहाल अभी तो ये पीरियड में हॉस्पिटल में जाना बराबर नहीं है और छोड़ते भी नहीं है ना। लेकिन पहले क्या होता था, कोई भी किसी हमें तो पहचान से कोई बोलता है कि अरे उसके लिए प्रेयर करनी है, तो हम लोग हॉस्पिटल में जाते थे। और वहाँ पर जाने के बाद में वो खुद जो ओके बीच में कोई ना बोले, जो टेस्ट मैंने बता रहा हूँ ना वो सुने। ओके, जो बात बता रहा हूँ, उदाहरण बता रहा हूँ वो सुने। और क्या होता था, जब हम लोग हॉस्पिटल में जाते थे, कोई बीमार है और वो बीमार व्यक्ति खाली देख रहा है, बोल रहा है, हाथ भी उठा रहा है, लेकिन जगह से नहीं उठ रहा है, तो उसके लिए क्या करते हैं, जब प्रेयर करने जाते हैं, है ना, जो ग्रुप जाता है प्रेयर करने, तो उसमें से रो रो कर प्रार्थना करते हैं वो लोग, आमेन, रो रो कर प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, आमेन। आप लोग ने भी किया होगा, मैंने भी किया है। हालेलुया। अब वो हमारे बोलते ना रिश्ते में नहीं है ना कोई है, हम लोग को खाली पहचान से वो एड्रेस मिला, हम लोग गए वहाँ पर और हम लोग जाकर उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आमेन, हालेलुया। और प्रार्थना करने के बाद में उसको सुसमाचार दे रहे हैं, देखो भाई डरो मत, पर प्रभु यीशु मसीह आपको बचाएगा। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह आपको चंगाई देगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है। आप विश्वास करो, हालेलुया। और परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, रो रो कर बिलक कर प्रार्थना कर रहे हैं, और परमेश्वर ये देखता है। हालेलुया, हालेलुया। और वो आपके द्वारा परमेश्वर काम करेगा और वहाँ पर परमेश्वर चंगाई लाएगा। हालेलुया। और सामने वाला जब गवाही देता है ना, जब लोगों के सामने गवाही देता है, तो वो खुद कहता है कि देखो मेरे रिश्तेदारों ने मुझे छोड़ दिया। और ऐसी बहुत सारी गवाही आप लोग ने सुनी होगी, है ना, उसके माँ बाप ने छोड़ा, रिश्तेदारों ने छोड़ा, भाई बहनों ने छोड़ा, और संसार ने उसको त्याग दिया। आमेन, हालेलुया। और ये कौन है, ये कहाँ से आया मुझे मालूम नहीं, ये कौन और किसका है मालूम नहीं, लेकिन ये मेरे लिए रो रहा था, मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था। आप लोग ने सुना ऐसी गवाही? हालेलुया, आमेन। तो परमेश्वर ये प्यार आपके अंदर डालता है, ये प्यार है परमेश्वर का। हालेलुया। जो कोई भी जाति नहीं देखता, कोई भी भाषा नहीं देखता, कोई भी धर्म नहीं देखता, वो खाली देखता है कि ये मेरे बच्चे हैं। हालेलुया, आमेन। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको। इसलिए मैं उसे महान लोगों के साथ भाग दूंगा और वह सामर्थियों के संग लूट को बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। वह अपराधियों के संग गिना गया, फिर भी उसने बहुतों के पाप का बोझ स्वयं उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती की। आमेन, हालेलुया। ओके, ये मैं आपको बोलूं, एक लीडर या एक दास, कितने लोग को परमेश्वर का बोलते हैं सेवक होना है या दास होना है? कोई तो बोले आमेन, आमेन, है ना।
हम लोग परमेश्वर के बच्चे हैं, है ना, कोई शक नहीं है। हालेलुया। लेकिन कितने लोग को परमेश्वर का दास होना है, परमेश्वर का सेवक होना है? जोर से बोलो आमीन। आमीन, हालेलुया। हाँ, तो ये यहाँ पर यशाया 53 10 11 और 12 यहाँ पर है ना, यहाँ पर क्वालिटी है। क्या है? हाँ, ये लिख लो और ये क्वालिटी आपके अंदर आनी है। ओके, इससे आपको अपने आप को पॉलिश करो। आमीन। जो बातें यहाँ पर लिखी है, ये बातों से आप पॉलिश हो जाओ, आपके अंदर उसको लागू करो। आमीन। तो परमेश्वर के दास आप ठहरोगे। हालेलुया। मतलब आप उस कैटेगरी में आते हो कि परमेश्वर का दास या परमेश्वर का लीडर, परमेश्वर का सेवक के कैटेगरी में आप आओगे। आमीन। ये क्वालिटी किसके पास थी मालूम है? ये किसके बारे में लिखा है यहाँ पर? यीशु मसीह के बारे में। हालेलुया। यशाया भविष्यवक्ता ने यीशु मसीह के बारे में लिखा है। हजारों साल पहले, यीशु मसीह आने से हजारों साल पहले उन्होंने कहा कि कुंवारी लड़की से एक लड़का बच्चा उत्पन्न होगा, उसका नाम इम्मानुएल होगा। हालेलुया। जो लोगों के पाप उठा ले जाएगा, उसको मारा जाएगा, कुचला जाएगा, उसका कुछ रूप नहीं होगा, वो दिखने में इतना खास नहीं होगा। हालेलुया। 39 कोड़े खाएगा। ये सब कुछ वहां पर लिखा गया था यीशु मसीह आने के हजारों साल पहले। हालेलुया। तो ये क्वालिटी हमारे अंदर होनी जरूरी है। ओके। हालेलुया। क्या आप लोग कुछ सीख रहे हैं? आमीन। ओके, आइए हम लोग और एक वचन को देखेंगे। आमीन। हबक्कुक उसका 2 अध्याय और 14 वचन। हबक्कुक उसका 2 अध्याय और 14 वचन, और यशाया 6 का 3 वचन। ओके, एक वचन को हम लोग पढ़ेंगे। हबक्कुक उसका 2 अध्याय 14 वचन, और दूसरा वचन है यशाया 6 का 3 वचन। हालेलुया। ओके, जल्द से पढ़े। हबक्कुक नहीं मिल रहा है? यहाँ पर इस वचन में ऐसा लिखा है, परमेश्वर की महिमा से, हाँ, परमेश्वर के महिमा के नाम से पृथ्वी भर जाएगी। क्या लिखा है यहाँ पर? हबक्कुक 2:14। हाँ हाँ, क्योंकि सुनो, क्योंकि पृथ्वी मतलब पूरा वर्ल्ड, पृथ्वी प्लैनेट जो है ना, पृथ्वी अर्थ, पृथ्वी परमेश्वर की महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी। हाँ, जैसे समुद्र जो है वो जल से भरता है। हालेलुया। ओके, अब यशाया 6 का 3 पढ़ेंगे जल्दी। परमेश्वर के तेज से पृथ्वी भर जाएगी। 7 वे एक दूसरे से पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, संपूर्ण पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। हाँ, संपूर्ण पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है।
हालेलुया, हालेलुया। और हालेलुया। हाँ, यहाँ पर मैं आपको बोलूं, ये दो जो वचन हम लोग ने अभी पढ़े, आमीन, यहाँ पर आप लोग क्या पता चलता है? पहले वचन में लिखा है परमेश्वर की महिमा से, परमेश्वर की महिमा से सारी पृथ्वी भर जाएगी। और दूसरा वचन क्या कहता है? यशायाह 6:3, वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, संपूर्ण पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। संपूर्ण पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। हालेलुया। पहले वचन में क्या लिखा है? उसकी महिमा से भरी है, और दूसरा वचन में तेज से भरी है। हालेलुया। हालेलुया। पहला वचन में लिखा है उसकी महिमा से भरी है, दूसरा वचन में लिखा है उसके तेज से भरी है। हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब है सुसमाचार, इसका मतलब है, इसका मतलब है हाँ सुसमाचार। अब ये कौन फैलाएगा? यहाँ पर लिखा है परमेश्वर की महिमा से भर जाएगी और परमेश्वर के तेज से भरेगी, भरपूर है। हालेलुया, आमीन। तो ये काम आपका और मेरा है, आमीन। ये काम कलीसिया का है, ये काम जैसे पास्टर का है, लीडर का है, वैसे ही आपका भी है। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के सेवक, दास हो। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बोलूं, मैं आपको बताता हूँ कि अगर कोई जो कलीसिया है ना, खोए हुए को नहीं ढूंढती, सुनो ठीक से सुनो, आप लोग सुन रहे हैं? हाँ, जो कलीसिया खोए हुए को नहीं ढूंढती, वो खुद खोई हुई है। यस या नो? आप लोग समझे? रिप्लाई नहीं आया मुझे, हाँ कि नहीं? बरोबर बोलो। जो कलीसिया खोए हुए को नहीं ढूंढती, वो खुद खोई हुई है। यस, यस या नो? आमीन। ओके, अगर इसको ऐसा लेंगे, अगर मैं खोए हुए को नहीं ढूंढता तो मैं खुद है ना। कभी बोलते ना, अरे कुठल्या तंद्रीत आहेस, कहाँ पर खो गए हो। हालेलुया। आपको पता है 100 भेड़े हैं, उसमें से एक भेड़ गुम गई। यीशु मसीह ने 99 को छोड़ा, लेकिन एक के पीछे वो भागा। हालेलुया। और जब तक वो मिलती नहीं, तब तक वो आया नहीं, एक को लेकर आया। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह खुद कहता है कि मैं खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया हूँ। तो ये क्या है? यीशु मसीह ने इनडायरेक्टली हम लोग को उसका जॉब बताया कि यही हमारा काम है, हमको खोए हुए को ढूंढना है और यीशु मसीह के पास लाना है। हालेलुया। लेकिन आपको पहले यीशु के पास रहना है, तब आप दूसरे को ला सकते हैं ना। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। और जो पहला वचन हम लोग ने पढ़ा, दो वचन को पढ़े, परमेश्वर की महिमा से पृथ्वी भर जाएगी और परमेश्वर के तेज से पृथ्वी भरी हुई है। हालेलुया। हबक्कुक 2 और 14, यशायाह 6 और